धर्मिक पत्रिका के तत्वावधान में आयोजित आज के कवि सम्मेलन की सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी, संयोजक प्रस्तुतकर्ता सिद्धेश्वर जी, प्रभारी डॉक्टर अनुज प्रभात जी और सभी वरिष्ठ वरेण्य और प्रिय मित्रों, अभी सिद्धेश्वर जी ने जो मेरे बारे में कहा, इसमें मेरी कोई रचनात्मकता नहीं, इनका आत्मीय स्नेह है और इनकी सदाशयता बनी रहती है। यह मंच मुझे इसलिए भी प्रिय है कि यह एक प्रयोगधर्मी मंच है और यहाँ युवा रचनाकारों को खास तौर से प्राथमिकता दी जाती है। आज युवाओं को अभिप्रेरित करने वाले मंच बहुत कम है और इस दिशा में सिद्धेश्वर जी भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के माध्यम से लंबे समय से अभियान चलाते रहे हैं और वे लगातार नई पीढ़ी, खासतौर से नवोदित रचनाकारों को जोड़ते हैं और उनकी प्रतिभा को सराहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इसकी आज बहुत जरूरत है। मैं सभी रचनाकारों को उनकी सृजन धर्मिता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और अपने काव्य पाठ की शुरुआत लगता कुछ कविताओं को लाने चले गए हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, अभी तुरंत आएंगे। हमारे मंच में ऋचा वर्मा जी जुड़ गई हैं और राजप्रिया रानी भी जुड़ गई हैं। द्विवेदी जी, आप का फोटो नज़र नहीं आ रहा है सर, नेटवर्क चला गया है उनका। सर नमस्कार। आ गए जी। हर चूल्हे की आग न ठंडी होने पाए, ऊसर बंजर ठूंठ सभी फिर से हरियाएं, तोड़े अनुबंधों के सांचे नए साल में, सपने भरते रहें गुलांचे नए साल में, सही जगह पर छुट्टे साड़ों को पहुंचाएं। अभी इसकी बहुत जरूरत है कि सही जगह पर छुट्टे साड़ों को पहुंचाएं, चिरई पर फिर बाज नगाज गिराने पाए, चिरई पर फिर बाज नगाज गिराने पाए, बाजू में कितना दम जांचें नए साल में, सपने भरते रहें गुलांचे नए साल में। वाह, क्या बात है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि रचनाकार लिखता क्यों है। सुंदर रचना तो एक तरह से रचना प्रक्रिया ही है। एक छोटा सा नवगीत है, अंतर की अकुलाहट। अंतर की असह्य अकुलाहट धीरे करो जी। लिखने को उकसाए, अंतर की असह्य अकुलाहट लिखने को उकसाए, जब बंधुआ मजूर की बेबस सिसकी पड़े सुनाई, खस्सी के आगे धर जाई हंसे ठठात कसाई, अदहन से उबले विचार में दुश्मन दाल गलाए, अदहन से उबले विचार में दुश्मन दाल गलाए, अंतर की असह्य अकुलाहट लिखने को उकसाए, हक मारी करके बड़ मुहुआ जब दबंग बन जाता, जांगर नित्य तोड़ने वाला सत्तू सा उधियाता, राहु केतु की मिली भगत जन जन को ग्रसती जाए, अंतर की असह्य अकुलाहट लिखने को उकसाए।
और एक स्थिति ये भी होती है कि युगल कपोतों की गुटरोगों आदिम राग उचारे, सुधियों के आंगन में जब कोई गलबाहें डाले, इंद्रधनुष के झूले में बिछुड़न की पीर सताए, इंद्रधनुष के झूले में बिछुड़न की पीर सताए, अंतर की असह्य अकुलाहट लिखने को उकसाई। आंधी बन पटमार सभी दहशत से दिल दहलाते, आंधी बन बटमार सभी दहशत से दिल दहलाते, जीवट वाले अंधियारे में फिर भी जोत जलाते, जीवट वाले अंधियारे में फिर भी जोत जलाते, सिंकिया हिम्मत से जब ताकतवर की नींद उड़ाए, सिंकिया हिम्मत से जब ताकतवर की नींद उड़ाए, अंतर की असह्य अकुलाहट लिखने को उकसाए। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद। अभी आपने जिस गीत की चर्चा की, आज समाज में संवेदना लुप्त होती जा रही है, उसी पर केंद्रित एक छोटा सा गीत है, गीत बंजर। स्वागत है सर। मुक्त छंदी इस नगर में गीत बंजर हो गया है, गाछ सूखे सर्जना संवेदना के कौन सींचे, गाछ सूखे सर्जना संवेदना के कौन सींचे, कंकरी की फ्लैट में सहमे कबूतर आंख मीचे, कट करेगी काल का भयभीत मंजर हो गया है, मुक्त छंदी इस नगर में गीत बंजर हो है। सोच की संवाद की अब बदकही की क्या जरूरत, सोच की संवाद की अब बदकही की क्या जरूरत, रखें बस मतलब से मतलब मगन होकर बने मूरत, औपचारिक शहर में विश्वास खंजर हो गया है, औपचारिक शहर में विश्वास खंजर हो गया है, मुक्त छंदी इस नगर में गीत बंजर हो गया है। कैक्टसी गमले में कैसे फूल खिल पाए कुदरती, मुर्द घटिया में भला उर्वरा कैसे बने पड़ती, कैक्टसी गमले में कैसे फूल खिल पाए कुदरती, मुर्द घटिया में भला उर्वरा कैसे बने पड़ती, सांस खूंटी पर टनी तन अस्थि पंजर हो गया है, सांस खूंटी पर टनी तन अस्थि पंजर हो गया है, मुक्त छंदी इस नगर में गीत बंजर हो गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जिन्होंने माइक खोल रखा है कृपया माइक को बंद कीजिए ताकि हम उनकी कविताओं को बढ़िया से सुन सके। अभी सपना चंदा जी की माइक खुली हुई थी, हाँ बंद, अब बंद हो गई। आप लोग माइक को बंद किए रखिएगा। हाँ द्विवेदी जी जारी रखिए अपनी कविता। एक रचना आज के माहौल से जुड़कर यह संबोधित है राष्ट्रपिता गांधी को कि दहशत में है कलिकाएं, मौसम कितना संगीन, दहशत में है कलिकाएं, मौसम कितना संगीन, तुमने सत्य अहिंसा के बल थे संग्राम लड़े, तुमने सत्य अहिंसा के बल थे संग्राम लड़े, हिंसा और असत्य पर अब तो सारे महल खड़े, सत्ताधारी सांप पल रहे जनता की आस्तीन, दहशत में है कलिकाएं, मौसम कितना संगीन, जिन पखेरुओं को पिंजरे से करवाया आजाद, जिन पखेरुओं को पिंजरे से करवाया आजाद, करते लहू लुहान उन्हें ही नोच नोच कर बाज, बिलख रही है मैना क्या सचमुच हम हैं संगी, बिलख रही है मैना क्या सचमुच हम हैं स्वाधीन, दहशत में है कलिकाएं, मौसम कितना संगीन। तो नैतिकता हो गई यहाँ पर अब आकाश कुसुम,
दुर्लभ हो गई है। नैतिकता हो गई यहाँ पर अब आकाश कुसुम, कागराज में राजहंस की अक्ल हो गई गुम। आज मदारी के बजाय खुद सर्प बजाते बीन, आज मदारी के बजाय खुद सर्प बजाते बीन। दहशत में है कलिकाएं, मौसम कितना संगीन। अभी एक कार्यक्रम है, 1 घंटा बाद आता। तो बहुत बढ़िया प्रस्तुति द्विवेदी जी आप दे रहे हैं। गोली ही खाएंगी तेरी संतानें, कब तक गोली ही खाएंगी तेरी संतानें, कब तक छीनी जाएंगी अधरों की मुस्कानें, ढोएंगे कब तक अर्थी तेरे ये बंदर तीन। दहशत में है कलिकाएं, मौसम कितना संगीन। क्या बात है। एक बार अवतरो पुनः, एक बार अवतरो पुनः, देखो बदले हालात। अपने कालों ने गोरों को भी दे दी है मात, अपने कालों ने गोरों को भी दे दी है मात। तो भूखे नंगे तड़प रहे जो जल बिन तड़पे मीन। दहशत में है कलिकाएं, मौसम कितना संगीन। दहशत में है कलिकाएं, मौसम कितना संगीन। बहुत बढ़िया प्रस्तुति आप दे रहे हैं। बाजारवाद का जो दौर आज चल रहा है, वह बाजार हमारे घर में भी घुस आया है। हमारे रिश्ते नाते उनसे प्रभावित हैं। तो एक छोटा सा गीत है, घर में बाजार। खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। सब कुछ बदला बदला सा, सच भी लगता तिलिस्म है। आत्मा तो उड़न छू हुई, थिरक रहा महज जिस्म है। आत्मा तो उड़न छू हुई, थिरक रहा महज जिस्म है। सपन सुए को लगी नजर, कामना पट गई। खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। मिट गई अंगनाई तुलसी चौरा, जज्बाती बात पिट गई। सूचना तकनीक कंप्यूटर, दुनिया कितनी सिमट गई। खरहे सी भागती नजर, खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। संदेही घूरती नजर, अपनों से बेगानापन। संदेही घूरती नजर, अपनों से बेगानापन। घर में बाजार आ घुसा, मतलबी हुआ अपनापन। है अतीत बुर्जुआ सफर, सोच की पलट गई। खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। तो मोबाइल ले उड़ा सृजन, नैनों से नींद उड़ गई। थम जाएंगी कब सांसें, दहशत की फिक्र जुड़ गई। क्या उदार वक्त का असर, आंखों की हया हट गई। खरहे सी भागती उम्र, आसरे की डोर कट गई। बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी कविताएं आप पढ़ रहे हैं तो लगता है कि लगातार सुनते ही रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे लोगों को हम समेट सकें। तो अब आप एक कविता और पढ़े, उसके बाद आपकी कविताओं पर अध्यक्ष टिप्पणी देंगी डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी। धन्यवाद। बस आखिरी गीत, एक गांव गीत पढ़ रहा हूँ। गांव पहले से अब काफी बदल गए हैं और गांव का शहरीपन हमें चिंता में डाल देता है।
देखें, आंखों में सूख गया सपनों का सागर, साधों को हुआ फील पांव, गली गली डगर डगर जोह रहा पागल मन, कहाँ खो गया अपना गांव। नैनों का भोलापन किसने चुराया, झपट लिया किसने उलास, चेहरे पर झुर्रियों का झुरमुट उग आया, तोड़ रही दम क्यों हर सांस। अधरों पर उग आई अनगिन बिवाइयां, झुलसाती क्यों वन की छांव, गली गली डगर डगर जोह रहा पागल मन, कहाँ खो गया अपना गांव। तो कहाँ गई कान्हा और गोपियों की छेड़छाड़, कहाँ गई वंशी की तान, माटी की सारी पहचानों को निगल गए बेजान पक्के मकान। माटी की सारी पहचानों को निगल गए बेजान पक्के मकान। अपने हैं लोग मगर अपनापन शेष नहीं, रिश्ते हैं रिश्तों के घाव, गली गली डगर डगर जोह रहा पागल मन, कहाँ खो गया अपना गांव। तो हाड़ मांस सुलग रही जिंदगी, धू धू कर जलते हैं लोग, खेतों में हरियाली होठों पर सूखा, विधि का यह कैसा संयोग। माटी से सोना उपजाती धरती फिर भी नंगा क्यों नाचता अभाव, गली गली डगर डगर जोह रहा पागल मन, कहाँ खो गया अपना गांव। और आखिरी बंद है कि कहाँ गई फाग की रंगीली फुहारें, कहाँ गई चैता की टेर, पनघट को मरघट सा किसने बनाया, सूखी क्यों प्रीत की कनेर। पनघट को मरघट सा किसने बनाया, सूखी क्यों प्रीत की कनेर। पुरानी परंपरा के पाल उड़ गए कब, पुरानी परंपरा के पाल उड़ गए कब, डगमग करती मन की नाव, गली गली डगर डगर जोह रहा पागल मन, कहाँ खो गया अपना गांव। आंखों में सूख गया सपनों का सागर, साधों को हुआ भील पांव, गली गली डगर डगर जोह रहा पागल मन, कहाँ खो गया अपना गांव। आप सबके प्रति आभार। नमस्कार। क्या बात है, कहाँ खो गया अपना गांव, इस मायने से उन्होंने आज के जो ग्रामीण स्थिति गांव की जो स्थिति हो गई है, बहुत ही जीवंत चर्चा उन्होंने किया। और हमने उनकी कविताओं पर तो अपनी विचार दे ही दिया है। आप देखे होंगे कि हमने जो लिखा साँच को आज किया, कविताएं आपके सामने थी, आप लोगों ने सुना देखा, आप लोग सराहा भी है, और फेसबुक पे कई मित्रों ने आपकी कविताओं को प्रशंसा भी की है। तो अब मैं सीधे बढ़ता हूँ प्रथम सत्र के इस अंत में। डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी आपकी कविताओं पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी संक्षिप्त में देंगी, और उसके बाद हमारे अध्यक्ष डॉक्टर नीलू अग्रवाल 2-3 कविताएं सुनाएगी, जिस पर भगवती प्रसाद द्विवेदी जी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो अध्यक्ष टिप्पणी के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर नीलू अग्रवाल को। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर सर। और सर्वप्रथम मैं भगवती सर का अभिवादन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और ये मेरे जैसे तुच्छ कवित्री को आपने ये भार दिया है कि भगवती सर की कविताओं पर आप टिप्पणी करें, ये बहुत बड़ी बात है सर। तो ये अगर मैं थोड़ी परंपरा से हट के नीलू जी, मैं परंपरा से थोड़ी हट के चलता हूँ। आप तो फिर भी कवित्री हैं, लिख रही हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं। कवि को तब खुश होना चाहिए जब आम पाठक उसकी कविताओं पर प्रतिक्रिया दे। तो आप तो कहीं उससे बहुत ऊंचे स्थान पर है। मैं सभी को इसी रूप में आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आम पाठक और आम पाठिका की तरह ही सर की कविताओं पर टिप्पणी दे सकूंगी, क्योंकि मैं सर के सामने बहुत तुच्छ हूँ। तो सर जो है यथार्थवादी कवि हैं, गीतकार हैं, समालोचक हैं, इतने धीर और गंभीर उनका व्यक्तित्व है, और लोक साहित्य लोकगीत से जुड़े ही हैं, साथ साथ बाल साहित्य से जुड़े हुए हैं, और भोजपुरी गीत भी सर उतना ही सर भोजपुरी गीत भी सर उतना ही सर के पकड़ में है। तो
इतना बहुमुखी प्रतिभा के सर धनी है और इतने वरिष्ठ सर हैं और उनकी कविताएं अभी हम लोगों ने सुनी और सुनकर वाकई में मन मंत्रमुग्ध हो गया। जिसे कहते हैं मंत्रमुग्ध होना, और एक एक बात, एक एक लफ्ज और एक एक बिंब जो आपने उपयोग किया है, उसकी मैं क्या मिसाल दूं। तो अगर मैं कुछ कविताओं की बात करूं तो जैसे सर ने शुरू किया, सर की कुछ कविताएं मैंने देखी हैं। एक कविता है सर की अंतर की अकुलाहट। तो ये अंतर की अकुलाहट जो है, ये जैसे कि नाम से स्पष्ट है, शीर्षक से स्पष्ट है, अंतर की अकुलाहट। तो जो यथार्थवादी कवि होता है वह समसामयिक जो होता है, सामयिक जो समय की परिस्थितियां होती है उनको देखकर उसके अंदर जो भाव जगते हैं वह सभी इस कविता में हमें देखने को मिलते हैं। और इस कविता की खास बात है कि इस कविता में अंतर की अकुलाहट जो है सुख में भी उपजती है और दुख में भी उपजती है। जब वह देखता है कवि की किसी के साथ अन्याय हो रहा है, बंधुआ मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है, या कुछ ऐसा जो सामान्य से हटकर हो रहा है, किसी की हकमारी हो रही है, इन सभी परिस्थितियों में कभी अकुलाहट होती है कवि के अंदर। और सिमिलरली सेम ही उसके अंदर जब प्रेम की अवस्था को देखता है तब भी उसके अंदर ऐसा कुछ होता है जो कि वह लिखे और कलम उठाए, ऐसी अकुलाहट उसके अंदर होती है। तो वो सुख और दुख, अच्छाई बुराई, एक कवि के अंदर के ये गुण है कि वह वो भी कुछ सामान्य से असामान्य जब उसकी नजर के सामने होता है तो वह उसे कैच करता है, उसे पकड़ता है और उसे अपनी कविता में रच देना चाहता है। तो ये बहुत सुंदर सर की कविता है। और एक कविता है सर की गीत बंजर। तो गीत बंजर सर ने यहाँ पर जो समाज में जो कृत्रिमता आ गई है, इसको सर ने बड़ी सुंदर तरीके से अपने लहजे में कहा है। किस तरह से कृत्रिमता और औपचारिकता ने हमारे समय को ढक लिया है कि सर ने इसको मुक्त छंद ने जिस प्रकार गीत को ढक लिया है, मुक्त छंदी कविता अब चल पड़ी है। और अब तो मुझे लगता है कि पद्य धीरे धीरे समाप्त प्राय ही हो रहा है और गद्य जो है, और गद्य में भी सपाट बयानी। एक समय था जबकि काव्य ही होता था। गद्य तो आधुनिक साहित्य की देन है। पहले काव्य ही हुआ करता था, चाहे वो कथा हो चाहे वो गीत हो, सभी काव्य के फॉर्म में ही होते थे। लेकिन अब आधुनिक साहित्य में जो गद्य की शुरुआत हुई, और गद्य की शुरुआत ऐसे हुई कि धीरे 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 पद्य को भी उसने ढक लिया और वो अब पद्य जो है वो मुक्त छंदी हो गया है। तो यहाँ पर यह मुक्त छंदी कविता का अर्थ सिर्फ कविता से ही नहीं है बल्कि पूरे समाज से है, पूरे समय से है कि किस प्रकार मुक्त छंद से यहाँ पर तात्पर्य है कृत्रिमता से। किस प्रकार तो एक जगह सर लिखते हैं कि गाछ सूखे सर्जना संवेदना के कौन सींचे, कंक्रीटी फ्लैट में सहमे कबूतर आंख नीचे, कट करे जी काल का भयभीत मंजर हो गया है। बहुत ही सुंदर सा मुझे पंक्ति लगी, कट करे जी काल का, जो कि काल कट करे जी होता है, किसी को भी उठा कर ले जाता है, वह भी अब डर गया है। तो ये ऐसा समय आ गया है। बहुत ही खूबसूरत कविता है। इसी प्रकार सर की एक कविता है कस्तूरी गंध, बहुत ही सुंदर। ये गांव की मिट्टी की गंध यहाँ पर दिखाई देती है। किस तरह से वो याद करते हैं अपने ग्राम को, अपने पिछले समय को, गांव के भोलेपन को, निस्वार्थ भाव को, जहाँ सब नबी सी रातें हैं, दिन में सौंधापन है, संवेदनशीलता है लोगों के स्वभाव में। लेकिन मुझे बड़ा डर है कि जिस रूप में सर आज गांव को याद कर रहे हैं, और एक कविता सर ने सुनाई गांव को लेकर अभी, तो मुझे लगता है वो बार बार उनका मन गांव की तरफ लौटता है, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ लौटता है। लेकिन यह भी सच है कि अब अगर आप लौट कर चले भी जाए उस गांव में तो आपको वह गांव नहीं मिलेगा सर। अब कुछ गांव जैसा कुछ रहा ही नहीं है। गांव जिसे हम कहते थे निस्वार्थ, गांव जिसे हम कहते थे सादगी, गांव जिसे हम कहते थे प्रेम, भरोसा, विश्वास, अब मुझे लगता है वो समाप्त हो गया। अब कहीं भी गांव बचा नहीं है। तो अब हम अपने कल्पना लोक में ही जिसने जी लिया है उस ग्रामीण परिवेश को, अब वो उसके
स्वप्न लोक में, कल्पना लोक में ही मुझे लगता रह गया। अब गांव कहीं नहीं बचा है। इसी तरह से तुलसी चौबारे पर सर की कविता है, वह श्रृंगार रस में होते हुए भी उसमें विश्वास और प्रेम और समर्पण बहुत ही बखूबी से उसमें उसको जगह मिली है। मौसम कितना संगीन सर ने कविता सुनाई, जो कि राष्ट्रपिता के लिए है। तो यह हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति है इसको परिलक्षित करता है कि मौसम कितना संगीन। इसमें तो जो पंक्तियां हैं, नैतिकता हो गई यहाँ पर अब आकाश कुसुम, कागराज में राजहंस की अक्ल हो गई गुम, आज मदारी के बजाय खुद सर्प बजाते बीन। बहुत ही खूबसूरत मुझे ये पंक्ति लगी, कागराज में राजहंस की अक्ल हो गई गुम। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है कि कागराज, अब मैं इसे क्या ही इसको मैं पल्लवन इसका करूं कि कागराज जो है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, और इसमें जो राजहंस है, जो सच्चाई है, वह भी अब शांत हो गई है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। और सबसे खूबसूरत मुझे लगी सर की कविता घर में बाजार। और ये बाजारवादी जो परंपरा है, इसने पूरे समाज को दूषित करके रख दिया है। ये बाजार सिर्फ बाजार ही नहीं रहा, पूरा संसार एक बाजार हो गया है। सब रिश्ते बाजार हो गए हैं, नाते बाजार हो गए हैं। तो कितना अच्छा सर लिखते हैं कि खरहे सी भागती उम्र आसरे की डोर कट गई। अब कोई आसरा नहीं बचा जिसके ऊपर आसरा किया जाए, और उम्र जो है वह खरगोश की तरह भाग रही है। जज्बाती बात पिट गई। देखिए, जज्बाती बात पिट गई, यानी कि अगर आप जज्बाती बात कर रहे हैं तो आप गए काम से। घर में बाजार घुसा मतलबी हुआ अपनापन, अपनापन मतलबी हो गया। तो अपनेपन को जो उन्होंने भाववाचक संज्ञा को उन्होंने ये बना दिया है, अपनापन कर्ता बना दिया है। मोबाइल ले उड़ा सृजन, नयनों से नींद उड़ गई। तो ये तो हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से मोबाइल ने, और किस तरह का जो वक्त आ गया है, जो उदार वक्त का असर आंखों की हया हट गई, और ऐसा वक्त आ गया है कि अब आंखों में हया नहीं बची है। बहुत ही सर सुंदर मुझे लगी कविता। सर कहते हैं एक जगह पे, सही जगह पर छुट्टे सांड पहुंचाएं, सपने भरते रहे खुलासे नए साल में। तो मैं भी सर की तरह ही उम्मीद रखती हूँ कि नए साल में हमारे सब सपनों की उड़ान बंद नहीं होनी चाहिए। भले ही कैसा ही समय आ जाए, बाजारवाद आ जाए या किसी तरह का भी समय आ जाए, लेकिन स्वप्न देखना बहुत जरूरी है। हम स्वप्न देखें और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। एक अच्छा समय, एक सच्चा समय लाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। बहुत बढ़िया आपने अध्यक्ष टिप्पणी दिया। आप कह रही थी कि आप दे ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप बहुत बढ़िया अध्यक्ष टिप्पणी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी। और अब समय है कि आप अपनी 3 कविताएं प्रस्तुत करें, और उस पर हमारे मुख्य अतिथि भगवती प्रसाद द्विवेदी जी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उसके बाद हम दूसरा सत्र आरंभ करेंगे, जिसमें उपस्थित कवियों का काव्य पाठ होगा। जी धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो हम सब ठंड झेल रहे हैं, एकदम बहुत ही कड़कड़ाती ठंड शुरू हो चुकी है। तो मैं इस ठंड के ऊपर ही मैं एक कविता पहले से शुरुआत करती हूँ कि इस ठिठुरती ठंड में ठिठक कर टोहती हूँ, इस ठिठुरती ठंड में ठिठक कर टोहती हूँ। हाथों की उष्मा, सांसों की गर्मी, आंखों की नमी, हौसलों की उड़ान। क्या बात है, बहुत खींचती सुंदर। हूँ सर्द सांसें अपने फेफड़े में, जमकर खींचती हूँ सर्द सांसें अपने फेफड़े में। महसूसती हूँ ताजगी रगों में, शीत से नहाई दुनिया और संबंधों में। बटोर कर धूप के टुकड़े, बटोर कर धूप के टुकड़े जमा करती हूँ डब्बों, बोतलों, मर्तबानों में। और सुखाती हूँ मन की सिलन, और सुखाती हूँ मन की सिलन। अम्मा ने बनाई थी जो दबी सी डिजाइन वाली स्वेटर, अम्मा ने बनाई थी जो दबी सी डिजाइन वाली स्वेटर, पुराने तरीके की, उधेड़ कर उसको सलाइयों पर नए घर डालती हूँ। और अब जब ठहर गया है मेरे आंगन में मनाली का मौसम,
और अब जब ठहर गया है मेरे आंगन में मनाली का मौसम, चलो निकलती हूँ मैं भी कुछ रुमानी होकर। बहुत बढ़िया प्रस्तुति दूसरी आपकी। कविता है, माना कि तुमसे आज भी लड़ते बहुत हैं, पर प्यार भी तो तुमसे करते बहुत हैं। क्या बात है, क्या निर्देशक बात है, को ये आपकी पसंद है कविता भी कविता, इसलिए आज बहुत मैं ये अच्छी। कविता सुना रही हूँ। माना कि तुमसे आज भी लड़ते बहुत हैं, पर प्यार भी तो तुमसे करते बहुत हैं। नाराज क्यों हुए जो थम गए जरा सा, नाराज क्यों हुए जो थम गए जरा सा, साथ भी तुम्हारे तो चलते बहुत हैं। जिंदा रहेंगे हर सू अफसाने तेरे मेरे, जिंदा रहेंगे हर सू अफसाने तेरे मेरे। छोड़ो भी चिंता उनकी वे जलते बहुत हैं, छोड़ो भी चिंता उनकी वे जलते बहुत हैं। क्या क्या खोया छोड़ दो वे गिन लेंगे, क्या क्या खोया छोड़ दो वे गिन लेंगे। नाकामियों के किस्से बनते बहुत हैं। और ये अंतिम है कि पाओगे हंसता हमको जब भी मिलोगे हमदम, पाओगे हंसता हमको जब भी मिलोगे हमदम। माना कि जिंदगी में मुसीबतें बहुत हैं। बहुत बढ़िया। और आजाद जैसे गजल तीन के रूप कविता में सुनाने को प्रस्तुति कही आपकी। है, तो मैं एक और सुना देती हूँ जिसका शीर्षक है तोहफा। जिंदगी ने दिया तोहफा कबूल फरमा ले, जिंदगी ने दिया तोहफा कबूल फरमा ले। चलो यूं ही जिए साथ निभा ले, चलो यूं ही जिए साथ निभा ले। 4 दिनों के मेले में कुछ साथ रहे, कुछ छूट गए, छूटे किस्सों की यादों में जख्मों को न पाले। चलो यूं ही जिए साथ निभा ले। दुखा है दिल उनका तो कोई बात रही होगी, दुखा है दिल उनका तो कोई बात रही होगी। प्यार की शबनम डाले मना ले, चलो यूं ही जिए साथ निभा ले। मजहब धर्म की बातों में उलझे तो कोई ठौर नहीं, मजहब धर्म की बातों में उलझे तो कोई ठौर नहीं। दिलों की बात करें घरौंदा बना ले, दिलों की बात करें घरौंदा बना ले। चलो यूं ही जिए साथ निभा ले। नजर मालिक की जिनसे कुछ हट सी गई, नजर मालिक की जिनसे कुछ हट सी गई। उन्हें आबाद करें दुआ ले, उन्हें आबाद करें दुआ ले। चलो यूं ही जिए साथ निभा ले। नमक ही छिड़का है केवल काल ने जिनके जख्मों पर, थोड़ी मलहम ही लगा दे, थोड़ी मरहम ही लगा दे, हंसा दे। चलो यूं ही जिए साथ निभा ले। जकड़नों को तोड़ यूं छलका दे तू सुख को, दुखों की जकड़नों को तोड़ यूं छलका दे तू सुख को। कि सिसके जमाना भी जब विदा ले, कि सिसके जमाना भी जब विदा ले। चलो यूं ही जिए साथ निभा ले। जिंदगी ने दिया तोहफा कबूल फरमा ले, चलो यूं ही जिए साथ निभा ले। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपने दिया है डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी। लेकिन इन कविताओं पर हमें कुछ बोलने का अभी हक नहीं बनता है। हमारे मुख्य अतिथि भगवती प्रसाद द्विवेदी जी मंच पर उपस्थित हैं, और मैं चाहूँगा कि आपने जो कविताएं पढ़ी है और आपकी अन्य कविताएं भी वो पढ़ते रहे हैं, तो उन पर संक्षिप्त अपनी टिप्पणी देंगे श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। अभी डॉक्टर नीलू अग्रवाल ने 3 रंग की कविताएं पढ़ी। इसमें समकालीन कविता भी है, गजल भी है और छंद से भी जुड़ी रचना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी कविताएं हमें सकारात्मक सोच और जिजीविषा से भर देती हैं। आज काव्य लेखन में दृष्टि का बहुत महत्व है।
रचनाकार पाठक या श्रोता को क्या दे रहा है। और मुझे खुशी है कि नीलू अग्रवाल जी की कविताएं एक तरफ हमें मनुष्यता से जोड़ती हैं, वहीं दूसरी ओर मरणासन व्यक्ति के लिए भी जिजीविषा से भर देती हैं। कविता की यही भूमिका होती है। सब कुछ हालात जैसे भी हों, लेकिन रचनाकार कुछ ऐसा संदेश दे कि श्रोता पाठक विवश हो जाए अंतर मंथन के लिए और उसके भीतर एक नई जिजीविषा पैदा हो जाए। इनकी जो पहली कविता समकालीन कविता है, उसमें सर्द मौसम के बहाने ये जीवन की बात करती हैं। और देखिए कितनी बिंब धर्मा कविता है वह। धूप को मर्तबान में वो रखना चाहती हैं और अपने भीतर नई ऊर्जा बटोरना चाहती हैं। फिर आगे मां ने जो कभी स्वेटर अपने ढंग अपने डिजाइन से बुने थे, उसे वो फिर नए ढंग से बुनना चाहती हैं। तो परंपरा और आधुनिकता के बीच किस तरह का समन्वय होना चाहिए, वह इनकी कविता में दृष्टिगत होता है। और धूप को जिस ढंग से इन्होंने वह बिंब खड़ा किया है, वह हमें इनकी रचनात्मकता को प्रतिबिंबित करता है। इनकी सृजनधर्मिता बिल्कुल नए ढंग से, नए अंदाज से बातों को कहना चाहती हैं। तो ये बहुत स्वागत योग्य है। गजल भी जो आपने पढ़ी, उसमें बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज जो नकारात्मक सोच में लोग जीने लगे हैं, वहां आप सकारात्मक सोच की बात कर रही हैं। और उस गजल के बारे में शायर ने कहा है कि पूछते हो मुझे कि क्या है गजल, बात कहने की एक अदा है गजल। काफिया है रदीफ और बहर भी है, बात में दम नहीं तो क्या है गजल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जिनके पास ऐसी बातें हों, वे कोई भी छंद ग्रहण कर सकती हैं। और गजल का जो ढांचा है, उसमें तो बदलाव, अगर आपके पास दमदार बात नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो फिर उस अनुशासन का पालन करते हुए भी आपकी रचना कहीं से भी प्रभावी नहीं हो पाएगी। लेकिन इन्होंने बहुत दमदार ढंग से अपनी बात कही है। और आखिरी कविता में भी ये कहती हैं कि हम जाएं तो लोग सिसकने लगे, हम कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग हमें याद करें। तो रचनाकार का तो यही दायित्व होता है कि वह अपने सृजन के द्वारा समाज को कुछ देता है। और नीलू अग्रवाल जी की ये तीनों कविताएं इनकी समाज धर्मिता को भी रेखांकित करती हैं। चौथा इतवार के माध्यम से भी इन्होंने अच्छे रचनाकारों को और अच्छी रचनाओं को एक मंच पर प्रस्तुत करने का जो अभियान छेड़ा था, और इनके जाने के बाद उसमें जो विराम लग गया है, तो वह भी बताता है कि इनके पास कैसी दृष्टि है। तो इनके सृजन को मैं नमन करता हूं। ये निरंतर लिखती रहें और हम सबको गौरवान्वित करते रहें। मेरी
रचनाओं पर जो उन्होंने अपनी बात कही उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इनका आत्मीय स्नेह है, तो आप सबके प्रति एक बार फिर से आभार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत धन्यवाद सर। आप सिर्फ एक श्रेष्ठ रचनाकार ही नहीं है, आपकी दृष्टि भी बहुत ही व्यापक है और नए से पुराने रचनाकारों के प्रति आपकी रचनाओं, उनकी रचनाओं पर आप बहुत ही सटीक और उचित अपने विचार व्यक्त करते हैं। आज भी आप डॉक्टर नीलू अग्रवाल पर इतनी अच्छी टिप्पणी दी है उनकी कविताओं पर, जो बहुत कम लोग दे पाएंगे। तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मंच पर आने के लिए। अब दूसरे सत्र का हम आरंभ करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग से निवेदन रहेगा कि कुछ ही रचनाकार हैं जो चाहते हैं भी हैं कि आप लोग भी उनकी कविताओं को सुने। वे अपनी एक एक कविताओं का पाठ करेंगे, बारी बारी से जिस तरह से जुड़े हैं उन्हें आमंत्रित करेंगे। इंदु उपाध्याय जी भी जुड़ी हुई हैं, उनकी रचनाओं को भी सुनेंगे। उसके पहले मैं कार्यक्रम का यह दूसरे सत्र का आरंभ करते हुए अपनी एक आज़ाद गज़ल प्रस्तुत करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद प्रत्येक कविता के पास मात्र 1 मिनट अध्यक्ष उद्बोधन देते जाएं, तो शायद अंत में ज़्यादा बोलने के लिए उनको ज़्यादा एथनी परेशानी नहीं होगी। और द्विवेदी जी ने जैसा कहा था कि गज़ल अपने ढांचे में रहकर भी यदि बहुत अच्छी बातें नहीं कह पाती है तो ढांचा रहना ही बेकार है, अनुशासन। मैं इस मद्देनज़र ही मैं आजकल आज़ाद गज़ल लिखना आरंभ किया हूँ। तो एक आज़ाद गज़ल जो हमने कल ही लिखा था वह आपकी सेवा में प्रस्तुत है कि मेरी ज़िंदगी की रवानी तो देखो, मेरी ज़िंदगी की रवानी तो देखो, लिख रही एक कहानी तो देखो। मेरी ज़िंदगी की रवानी तो देखो, लिख रही एक कहानी तो देखो। जानी दुश्मन को समझा दोस्त, जानी दुश्मन को समझा दोस्त, अब आ रही परेशानी तो देखो। जानी दुश्मन को समझा दोस्त, अब आ रही परेशानी तो देखो। और खरीद सका ना मुझको दौलत से, खरीद सका ना मुझको दौलत से, उनके चेहरे की हैरानी तो देखो। उनके खरीद सका ना मुझको दौलत से, उनके चेहरे की हैरानी तो देखो। अब भटकते भटकते थक गए पाँव, भटकते भटकते थक गए पाँव, झूठ सच में खींचातानी तो देखो। झूठ सच में खींचातानी तो देखो। और नहीं समस्या समंदर की भाषा, नहीं मैं समझा समंदर की भाषा, आंखों में सूखता पानी तो देखो, आंखों में सूखता पानी तो देखो। और रूठ गया किरदार मेरे गजल का, रूठ गया किरदार मेरे गजल का, बची हुई एक निशानी तो देखो, बची हुई एक निशानी तो देखो। मेरी जिंदगी की रवानी तो देखो, लिख रही एक कहानी तो देखो। इस आज़ाद गजल के बाद इस पर प्रतिक्रिया डॉक्टर नीलू अग्रवाल एक साथ ही दे देंगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले आज जुड़ने वाले जी, कुछ बोल रहे थे क्या? डॉक्टर ये कमल नयन शर्मा जी हमारे मंच पर जुड़े हुए हैं, आज सबसे पहले जुड़े हैं। उनका उत्साह देखिए कि कितनी जितनी गंभीरता से वे रचनाओं का सृजन करते हैं, किसी भी गोष्ठी में जाने में भी वो अपनी उदारता बरतते हैं। आज सबसे पहले जुड़ने वाले वे हैं। उनके बाद जिस तरह से लोग जुड़े हैं मैं बुलाऊंगा। कमल नयन शर्मा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आएँ और अपनी एक गजल, मुझे तो लगता है वे वही सुनाएंगे, तो एक अपनी रचनाओं का पाठ करें और उसके बाद दोनों रचनाओं के साथ फिर अध्यक्ष महोदय अपनी 1-2 लाइन की टिप्पणी देंगे। कमल नयन जी। मंच पर पधारे सभी गुणीजनों का सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। गजल ज्यादा वक्त न लेता हुआ गजल। संबंधों के धागे उलझे, संबंधों के धागे उलझे, शक के ताने बाने में, अपनी पूरी उम्र है गुजरी बस उनको सुलझाने में। क्या बात है, क्या बात है। अपनी अपनी मैं की धुन में सारे ही सुर भूल गए, अपनी अपनी मैं की धुन में सारे ही सुर भूल गए। ढूंढो फिर से सरगम कोई उन खुद को याद दिलाने में, ढूंढो फिर से सरगम कोई खुद को याद दिलाने में। और नफरत की ना आग जलाओ शक की माचिस से यारो,
नफरत की ना आग जलाओ शक की माचिस से यारो, कौन बहादुर माने हमको सूखी घास जलाने में। क्या बात है, क्या कौन बात है। बहादुर माने हमको सूखी घास जलाने में। और आंगन की दीवार ने देखो कैसे सब कुछ बांट दिया। सिर्फ शेर है कि आंगन की दीवार ने देखो कैसे सब कुछ बांट दिया। अब तो शायद वक्त लगेगा इस मन को समझाने में। अब तो शायद वक्त लगेगा इस मन को समझाने में। और जर्रा जर्रा खुशियां महके फिर से अपनी वादी में। जर्रा जर्रा खुशियां महके फिर से अपनी वादी में। ईद दिवाली साथ मनाएं उल्फत के मैं खाने में। ईद दिवाली साथ मनाएं उल्फत के मैं खाने में। और भूली बिसरी कितनी यादें रह रह मन तड़पाती हैं। भूली बिसरी कितनी यादें रह रह मन तड़पाती हैं। आओ फिर से ढूंढे उनको यादों के तह खाने में। क्या बात है, क्या बात फिर है। से ढूंढे उनको यादों के तह खाने से। और मोह पाश में बंधकर प्यारे, गांव की बात हो रही थी साहब, कि मोह पाश में बंधकर प्यारे तेरे दर पर पहुंचे थे। मोह पाश में बंधकर प्यारे तेरे दर पर पहुंचे थे। लौट के आए जब तो पाया भूल हुई थी जाने में। लौट के आए जब तो पाया भूल हुई थी जाने में। और शेर है, सुने दर वो पेड़ परिंदे छत की टीन या हो दीवार। सुने दर वो पेड़ परिंदे छत की टीन या हो चौपाल। तेरे सब हैं तू उनका है देर न कर घर जाने में। तेरे सब हैं तू उनका है देर न कर घर जाने में। और पूजा जिनको चाहा जिनको जिनको रहबर माना था। पूजा जिनको चाहा जिनको जिनको रहबर माना था। हाथ उन्हीं का पाया हमने हमको राह भटकाने में। हाथ उन्हीं का पाया हमने राह हमें भटकाने में। और संबंधों की बस्ती उजड़ी तोहमत की चिंगारी से। संबंधों की बस्ती उजड़ी तोहमत की चिंगारी से। जाने क्या सूझा है उनको बुझती आग जलाने में। जाने क्या सूझा है उनको बुझती आग जलाने में। और अंतिम गिरना है आसान कमल जी, गिरने की क्या बात करें। गिरना है आसान कमल जी, गिरने की क्या बात करें। उठने की जो राह दिखाए बात है उसी आराने में। बात है उसी आराने में। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। कमल नयन शर्मा जी, आपने महफिल जमा दिया। आते आते आपने महफिल जमा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत खूब। आप मंच में पहली बार आए हैं, पहली बार आपने अपनी प्रस्तुति दिया है और बहुत बेहतरीन दिया। मैं देखता हूँ अध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं। मात्र 1 मिनट वो समय लेंगी, 1-2 मिनट में वो प्रतिक्रिया देंगी दोनों गजलों पर। बहुत बहुत सुंदर सर, कमल कमल जी की गजल बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रासंगिक गजल थी। और खास बात यह है कि सिद्धेश्वर सर और कमल सर दोनों की ही गजल संबंधों के ताने बाने को लेकर प्रस्तुत की गई है। दोनों में ही संबंधों में आए जो तनाव है और एक दूसरे को जो हम लोग नीचा दिखाने की कोशिश में आज लोग लगे हैं, उसको वही भाव दोनों ही गजल प्रस्तुत कर रही है। बहुत ही सुंदर गजल है सिद्धेश्वर सर, आपकी भी गजल बहुत ही सुंदर लगी, जिसमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। जो संबंधों में जो रिश्ते में खटास आती है उसको हम बहुत जल्दी समझ जाएं और लोगों को पहचान लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अध्यक्ष टिप्पणी के लिए। और सभी कविताओं पर तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अभी आरंभ हुई है तो इन दोनों गजलों पर हमारे मुख्य अतिथि भगवती प्रसाद द्विवेदी जी क्या विचार रखते हैं, मात्र कुछ शब्दों में। इसके बाद सपना चंद्रा जी तैयार रहेंगे। हाँ, भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक दोनों ही गजलें। हाँ, कमल जी ने अपनी गजल से बहुत ही प्रभावित किया और आज का पूरा परिवेश उस गजल में प्रतिबिंबित है और बहुत गहरी संवेदना है उस गजल में। सिद्धेश्वर जी की गजल भी भले ही वो आजाद गजल हो, लेकिन कथ्य के स्तर पर वो बहुत प्रभावी रचना है और हमारी संवेदना को छूती है। दोनों रचनाकारों को मैं दिल से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। उनको कमल नैयर जी चूँकि पहली बार आए थे, उनको आपका आशीर्वाद मिला, उनको उत्साह मिला। और मैं अब धीरे धीरे अभी तुरंत शंकर सिंह भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो मैं अब बढ़ता हूँ, जैसा मैं हमने कहा था कि आज सपना चंद्रा जी भी बहुत पहले जुड़ी हैं, बहुत दिन बाद भले आई हैं। तो वे लघु कथा कविता तमाम विधाओं में लिख रही हैं, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आज इस महफिल में वो क्या सुनाना चाहती हैं। सपना चंद्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का हार्दिक अभिनंदन। तो गजल सुनते सुनते मेरी भी इच्छा हो गई गजल ही सुनाने की सर, तो एक गजल ही आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत है महफिल में। अपने इस सफर को नया आयाम देंगे, अपने इस सफर को नया आयाम देंगे, किसी नूरानी रात को जरा कयाम देंगे। क्या बात है। मतलब अपने इस सफर को नया आयाम देंगे, किसी नूरानी रात को जरा कयाम देंगे। सांसें लिखेगी पल पल वफा की तज़किरे, सांसें लिखेगी पल पल वफा की तज़किरे। हंसी लम्हों को जीकर एक मकाम देंगे, हंसी लम्हों को जीकर एक मकाम देंगे। लबों की जुम्बिश जुदा भले धड़कनों से, लबों की जुम्बिश जुदा भले धड़कनों से, रख हाथों में हाथ रंगे एहतराम देंगे। यकी की जमी बहुत ही खूबसूरत है, यकी की जमी बहुत ही खूबसूरत